दोस्तों हाल ही में डसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को लेके एक ऐसा बड़ा खबर आया है जो कि कई सारे देशों के पेट में मरोड़ ला सकता है। खास करके उन देशों के पेट में मरोड़ आने वाला है जो कि हथियारों के मार्केट में अपना दबदबा चाहता है। आप लोगों को पता ही होगा कि डसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को फिलहाल एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है और कई सारे देशों के तरफ से इन एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है। तो वहीं पे हाल ही में इंडोनेशिया और भारत के तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों खरीदने को लेके बातों को कहने के बाद डसॉल एविएशन को और एडिशनल 42 एयरक्राफ्टों को लेके एक मेगा ऑर्डर मिला और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये मेगा ऑर्डर और किसी देश के तरफ से नहीं बल्कि फ्रांस के तरफ से ही दिया गया है और ये एयरक्राफ्ट असल में फ्रेंच एयरफोर्स के लिए खरीदा जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 5वें बैच के अंतर्गत फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से 42 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक ऑर्डर प्लेस किया गया है जिसका लागत करीबन 5 बिलियन यूरो या फिर कहे तो 5.5 बिलियन डॉलर के आसपास है। और दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेंच 5 का बात कहा जा रहा है उसका मतलब असल में यह है कि 5वें बैच के अंतर्गत डसॉल एविएशन को फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से यह ऑर्डर मिला है। दोस्तों 1993 से फ्रांस एयरफोर्स की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस करना शुरू किया गया है और साल 2024 में आके 5वां ऑर्डर प्लेस किया गया है। और दोस्तों इस ऑर्डर के अंतर्गत एयरक्राफ्टों का डिलीवरी जहां पे साल 2027 में शुरू होने वाला है तो वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक साल 2032 तक इन सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी डसॉल एविएशन के द्वारा फ्रेंच एयरफोर्स को कर दिया जाएगा। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि 42 के 42 एयरक्राफ्ट असल में सिंगल सीटेड राफेल F4 वेरिएंट के एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को बनाने के दरमियान ही इस तरीके से बनाया जाएगा कि इसे आसानी से F5 वेरिएंट में अपग्रेड किया जा सके। वहीं फिर फ्रांस की तरफ से फिलहाल राफेल के F5 वेरिएंटों के ऊपर भी काम किया जा रहा है और साल 2030 तक इन एयरक्राफ्टों को रोल आउट करने को लेकर फ्रांस की तरफ से भी तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों ये जो राफेल F4 वेरिएंट है इसे लेकर डसॉल एविएशन की तरफ से साल 2018 में ही काम शुरू किया गया था और रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में मतलब मार्च 2023 में ही इन एयरक्राफ्टों को लेकर फ्रांस के DGA मतलब डिफेंस एक्विजिशन एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से अप्रूवल दिया गया। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ये वही F4 वेरिएंट है जिसका ऑफर फ्रांस के तरफ से भारत के सामने 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत भी रखा गया है। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि असल में इन 42 एयरक्राफ्टों को फ्रेंच एयरफोर्स के लिए खरीदने को लेकर पहली बार बातचीत साल 2023 के दिसंबर महीने में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी खरीदारी को लेकर अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों के अंदर मतलब 12 जनवरी 2024 के दिन कर दिया गया और एयरक्राफ्टों को असल में साल 2023 के बजट के अंतर्गत खरीदा जा रहा है। लेकिन अब तक इन एयरक्राफ्टों के परचेस को लेके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसे जारी नहीं किया गया। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि इन 42 एयरक्राफ्टों में से 12 एयरक्राफ्ट असल में उन एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए है जो कि साल 2021 में फ्रांस के द्वारा क्रोएशिया को ट्रांसफर किया गया था। क्रोएशिया की तरफ से फ्रांस से कुछ पुराने राफेल एयरक्राफ्टों खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया था और रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंच एयरफोर्स से ही 12 एयरक्राफ्टों को निकाल के क्रोएशिया को डिलीवर किया गया था और उन एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए एडिशनल 12 एयरक्राफ्टों को फ्रेंच एयरफोर्स के लिए खरीदा जा रहा है, जबकि इसके अलावा करीबन 30 ऐसे एयरक्राफ्ट होगा जो कि फ्रांस के एयरफोर्स के लिए संपूर्ण रूप से नया होगा। अब दोस्तों फ्रेंच एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 234 एयरक्राफ्टों को अब तक परचेस किया गया है, जिनमें सबसे पहले 13 एयरक्राफ्टों को 1993 में, फिर 48 एयरक्राफ्टों को 1999 में, 59 एयरक्राफ्टों को 2004 में और 60 एयरक्राफ्टों को 2009 में खरीदा गया और अब ये 5वां बैच के अंतर्गत करीबन 42 एयरक्राफ्टों को साल 2023 में या फिर कह दो साल 2024 में खरीदा जा रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को लग सकता है कि एक तरफ जहां पे फ्रांस और जर्मनी मिलके 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है तो उसी दरमियान फ्रांस को राफेल एयरक्राफ्ट जैसे आज से करीब 3 दशक पहले या 4 दशक पहले बनाए गए एयरक्राफ्टों को खरीदने का जरूरत क्या है। तो आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों ये जो फ्रांस के 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है इसे फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 दशक और इंतजार करना पड़ेगा और इस दरमियान अगर फ्रेंच एयरफोर्स के मजबूती के लिए एडवांस राफेल एयरक्राफ्टों को नहीं परचेस किया जाता है तो इससे फ्रेंच एयरफोर्स की जो ताकत है उसमें कमी आएगा। दूसरी तरफ दोस्तों फ्रांस इतने जल्दी राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड नहीं करना चाहता है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों का चाहत भी काफी अधिक है और इन एयरक्राफ्टों को काफी मॉडर्न तरीके से भी अपग्रेड किया जा रहा है और दोस्तों शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से फ्रांस की तरफ से इसके अपग्रेडेड वर्जन मतलब राफेल F5 वेरिएंटों को भी बनाया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंच एयरफोर्स कम से कम साल 2040 तक राफेल एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को बरकरार रखना चाहता है और साल 2070 तक इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी तरफ दोस्तों 5 बिलियन यूरो या फिर कहते 5.5 बिलियन डॉलर की बात सुन के भी कई सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि भारत के द्वारा तब 36 राफेल एयरक्राफ्टों खरीदने को लेकर इतना अधिक खर्चा किया गया था, लेकिन अब फ्रांस जब एयरक्राफ्टों खरीद रहा है तो भारत से अधिक एयरक्राफ्टों को कम पैसे में कैसे खरीद रहा है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों को मतलब राफेल एयरक्राफ्टों को असल में फ्रांस की तरफ से ही डेवलप किया गया है और ऐसे में फ्रांस के
लिए ऑब्वियसली इन एयरक्राफ्टों का कीमत कम होगा। दोस्तों जब भी कोई देश अपने एयरफोर्स के लिए कोई एयरक्राफ्टों को बनाता है तो असल में उन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के दरमियान प्रॉफिट को ना जोड़ के केवल मात्र एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए जो खर्चा होता है उससे ही जोड़ के उसे खरीदा जाता है। जबकि इन एयरक्राफ्टों को जब एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब किसी अन्य देश को बेचा जाता है, तब उसमें प्रॉफिट को भी जोड़ा जाता है। और ऑब्वियसली बिना प्रॉफिट के कोई भी देश किसी भी साथी देश तक को हथियार नहीं देता है। और दोस्तों जब भारत की तरफ से फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया था तब असल में उसमें प्रॉफिट को भी जोड़ा गया था। और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत केवल 36 राफेल एयरक्राफ्टों को ही नहीं खरीदा था, बल्कि उसके साथ साथ एयरक्राफ्टों के एसोसिएटेड इक्विपमेंट, एयरक्राफ्टों के ट्रेनिंग, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को भी खरीदा था। और ऐसे में 236 एयरक्राफ्टों का कीमत तो भारत के लिए अधिक होना ही था, जबकि उन एयरक्राफ्टों की कीमत में करीबन $1 बिलियन इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए भी था। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो एक्सपोर्ट मार्केट में इसे सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। और इन्हीं कारणों की वजह से कई सारे देशों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को अब तक परचेज किया जा चुका है। और फ्रेंच एयरफोर्स के अलावा इजिप्शियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, ग्रीक एयरफोर्स और कतर के एयरफोर्स के साथ साथ क्रोएशियन एयरफोर्स के द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक फिलहाल इजिप्ट के पास ऐसे 24 एयरक्राफ्ट सर्विस में है, जबकि टोटल 54 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर इजिप्शियन एयरफोर्स की तरफ से दिया गया है। हालांकि इसके अलावा अगर फ्रेंच एयरफोर्स को देखा जाए तो फ्रांस के पास भी टोटल 180 से अधिक ऐसे एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और फ्रेंच नेवी के पास करीब 46 ऐसे एयरक्राफ्ट है। वहीं पे दोस्तों ग्रीस की तरफ से टोटल 24 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें से पहला एयरक्राफ्ट साल 2021 में जहां पे डिलीवरी हुआ है, तो वहीं पे अब तक टोटल 15 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी ग्रीस को हो चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस को और 9 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाना है। भारत को अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा 36 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है, जिनमें से 36 के 36 का ही डिलीवरी हो चुका है। और नेवी की तरफ से और 26 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। जबकि कतर को अगर देखा जाए तो कतर भी करीबन 36 एयरक्राफ्टों को खरीदा है और इनमें से करीब 27 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी का बात कहा जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर एग्जिस्टिंग ऑर्डर को देखा जाए तो 42 राफेल एयरक्राफ्टों के F4 वेरिएंटों के ऑर्डर के अलावा बताया जा रहा है कि करीब 200 के आसपास एयरक्राफ्टों का ऑर्डर फ्रेंच के डैसॉल्ट एविएशन के पास है, जिनमें से सबसे अधिक ऑर्डर फिलहाल यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा दिया गया है, जो कि करीबन 80 एयरक्राफ्टों का होता है। जबकि इसके अलावा इंडोनेशिया के तरफ से भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर, मतलब करीबन 42 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है। और भारत के 26 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के साथ साथ इजिप्ट के अगर एडिशनल एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को देखा जाए, मतलब बाद में दिए गए 30 एयरक्राफ्टों का अगर ऑर्डर को देखा जाए तो ये जो संख्या है ये काफी अधिक होता है। और फिलहाल डैसॉल्ट एविएशन को इतने बड़े ऑर्डर को लेके डिलीवरी में भी मुश्किलें आ रहा है, जिसके वजह से डैसॉल्ट एविएशन एक नया प्लांट भी चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक डैसॉल्ट एविएशन के पास जो करंट प्लांट है उसमें सालाना 24 एयरक्राफ्टों का निर्माण हो सकता है। और 24 एयरक्राफ्टों के दर पे अगर इन एयरक्राफ्टों को डिलीवर किया जाना है तो कम से कम 10 साल का समय लगेगा। ऊपर से दोस्तों इंडियन एयरफोर्स भी 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, जिसमें राफेल एयरक्राफ्टों को एक पहले पसंद के रूप में जहां पे देखा जा रहा है। तो वहीं पे इस टेंडर को हासिल करने के लिए भी डैसॉल्ट एविएशन भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खोलना चाहता है, ताकि भारत के टेंडर को भी हासिल किया जा सके और भारत के एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन किया जा सके। और दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो डैसॉल्ट एविएशन के प्लान में भारत में एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चरिंग करने पे सालाना 24 के दर पे एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के डिलीवरी 5 साल के अंदर समाप्त करने के बाद दूसरे एयरक्राफ्टों के डिलीवरी को भी किया जा सकेगा। और साल 2040 तक कम से कम सालाना 48 की संख्या में एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा सकेगा और बड़े मात्रा में ऑर्डर को भी सिक्योर किया जा सकेगा। और दोस्तों फ्रांस के अगर राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को आज से करीबन 38 ईयर पहले फर्स्ट फ्लाई किया गया था और 1991 में इन एयरक्राफ्टों के सी वेरिएंटों का फर्स्ट फ्लाइट हुआ था। दोस्तों एयरक्राफ्टों को साल 2001 में सर्विस में लाया गया था और अब तक करीबन 259 ऐसे एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के अगर वेरिएंटों को देखा जाए तो इसका सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड दोनों वेरिएंट ही है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों की लंबाई करीबन 15.27 मीटर मतलब 50 फीट 1 इंच है और उसका विंग स्पैन करीबन 10.9 मीटर मतलब 35 फीट 9 इंच है। एयरक्राफ्ट का हाइट 5.34 मीटर मतलब 17 फीट 6 इंच है और विंग एरिया करीबन 45.7 मीटर स्क्वायर मतलब 492 स्क्वायर फीट है। जबकि इसका एम्प्टी वेट 9,850 किलोग्राम से लेकर 10,600 किलोग्राम तक है और ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 25,000 किलोग्राम के आसपास है। जबकि इसके फ्यूल कैपेसिटी भी करीबन 4,700 किलोग्राम है और इसमें 2 सिग्मा M88-4E टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीब 50 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टरबर्नर थ्रस्ट करीबन 75 किलो न्यूटन तक है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक हाई ऑल्टीट्यूड में इसका स्पीड करीबन माक 1.8 और लो ऑल्टीट्यूड में माक 1.1 है। जबकि इसका क्रूजर स्पीड को अगर देखा जाए तो ये करीब 1 माक 1.4 के सुपर क्रूजर रफ्तार में उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट के अगर कॉम्बैट रेंज को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ये करीबन 1,850 किलोमीटर का है और फेरी रेंज करीबन 3,700 किलोमीटर का है। वहीं पे इसके सर्विस सीलिंग 15.5 किलोमीटर से भी अधिक है, मतलब ये करीबन 52,000 फीट के ऊंचाई
ऊंचाई तक जा सकता है, जबकि +9G से लेके -3.6G तक दबाव झेलने में ये समर्थ है, लेकिन कुछ इमरजेंसी कंडीशन में ये +11G तक के दबाव को झेल सकता है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में हथियार के रूप में एक 30 मिलीमीटर के कैनन के अलावा 14 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये करीबन 9500 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। और दोस्तों ऐसे पेलोड में MBDA माइका EMIR जैसे शॉर्ट रेंज के एयर टू एयर मिसाइल, MBDA मीटियोर और मैजिक 2 जैसे मिसाइल और MBDA अपाचे, शॉर्म शैडो, हैमर, पीबुए 2, AS-30L, मार्क 82, MBDA AM-39 एग्जॉस्टेड जैसे मिसाइल और ASMPA परमाणु हथियार भी है। और अन्य इक्विपमेंटों को देखा जाए तो इसमें थेल्स के टारगेटिंग पॉड, एयरबॉर्न रिकॉनेसेंस सिस्टम, मल्टी फंक्शनल टारगेटिंग पॉड, ड्रॉप टैंक, बॉडी टू बॉडी रिफ्यूलिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों एवियोनिक्स को देखा जाए तो इसमें RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और ऑप्टियोनिक्स इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों का मेगा ऑर्डर है ये किस तरीके से फ्रांस को और बेनिफिट दे सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।